शहर में अमीर चंद फाफड़ा बेचता है और उसकी मदद जय करता है। अमीर चंद जय को महीने के अंत में कुछ पैसे दे देता है, जिससे जय का खर्चा चल जाता है। जय के अम्मी अब्बू नहीं हैं। एक दिन सुबह जय ने ठेले को साफ किया। कुछ समय में ही वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और सभी फाफड़ा खाने लगे। तभी अमीर चंद आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत काम के हो। मेरे आने से पहले सारा काम संभाल लेते हो। जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है ना। हाँ, और एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। कौन सी बात? मैं अब ठेले से दुकान खोल रहा हूँ। वाह सेठ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, मुझे आज बहुत काम है। तुम फाफड़ा बेचो, मैं शाम को आता हूँ। अमीर चंद चला गया। तभी वहाँ एक लड़का राघव आया। वो फाफड़ा लेना चाहता था, लेकिन राघव दूर से फाफड़ा देख रहा था। तभी जय ने उससे पूछा, क्या हुआ राघव, आज फाफड़ा नहीं खाना क्या? मैं फाफड़ा खाने आया था, लेकिन अब ध्यान आया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू इसमें सोचना क्या है, मैं अपनी तरफ से पैसे दे दूंगा। शुक्रिया भाई, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। राघव फाफड़ा खाकर चला गया। इसी तरह आने वाले कई लोगों को जय फाफड़ा खिलाता था, जो अमीर चंद को बिल्कुल नहीं पसंद था। शाम को अमीर चंद वापस आया। आज कितना माल बिक गया? आज थोड़े से फाफड़ा बच गए हैं। कोई नहीं, ये कल काम आ जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या? बोलो। मैं सोच रहा था कि हम कुछ फाफड़ा बाहर सड़क पे बैठे लोगों को दे देते हैं। अरे तुम पागल हो? मैं सिर्फ सोच रहा था, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, और हाँ, अगर तुमने आज के बाद किसी को मुफ्त में फाफड़ा खिलाया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन मालिक। अब जाओ, कल सुबह आ जाना। जय चला गया। हर रोज की तरह अगले दिन जय फिर से काम पर वापस आ गया और उसने फाफड़ा बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक फकीर आया। अरे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ मालिक, कुछ तो खाने को दे दीजिए। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? चलो जाओ। मालिक, आप इनको मेरी तरफ से फाफड़ा खिला दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इसको फाफड़ा खिलाओ और तुम्हारे बचे हुए पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कल से यहाँ मत आना। अमीर चंद ने जय को नौकरी से निकाल दिया। फकीर ने फाफड़ा खाया और फकीर ने जय से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी गवा दी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आप भूख की वजह से जान गंवा सकते थे, इसीलिए मैंने नौकरी गंवाना ज्यादा आसान समझा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास खुद का कोई घर भी नहीं है। मैं भी अब सड़क पर आ गया हूँ, बेघर हो गया हूँ। मेरे पास एक जादुई फाफड़ा फायर मशीन है। आप सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये जादुई मशीन देने के लिए किसी काबिल इंसान को ढूंढने निकला था। ठीक है, तुम मुझे यहीं पर मिलना, मैं जल्दी ही जादुई मशीन लेकर यहाँ पर आऊँगा। फकीर वहाँ से चला गया। जय भी इधर से उधर भटक रहा था। अब ठेले पर अमीर चंद को खुद से काम करना पड़ रहा था, इसलिए अमीर चंद भी परेशान हो रहा था। मैं भी गुस्से में कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ। अब अकेले सारा संभालना पड़ रहा है। अब अकेले इतने ग्राहकों को कैसे संभालूं? मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा हूँ। जब जय भूखा रहेगा और सोने के लिए उसके पास जगह भी नहीं है, तो वो खुद मेरे पास आएगा और माफी मांगेगा। अमीर चंद को जय की मजबूरी याद आई और वो बेहद खुश हो गया। लेकिन जय सड़कों पर अकेले घूमता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। जय को भूख भी लग गई। अब भूख भी लग रही है, खाना खा लेता हूँ, लेकिन रात को कहाँ जाऊँगा? फकीर भी वापस नहीं आया। जय के पास और कोई रास्ता नहीं था और देखते ही देखते रात हो गई। आज सड़क पर सोना पड़ेगा, इतनी ठंड भी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? तभी जय को ढूंढते हुए फकीर आया। उसके हाथ में एक मशीन थी। फकीर को वापस देखकर जय के चेहरे पर एक खुशी आ गई। मैंने तुमको कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझको मिले ही नहीं।
मुझे लगा कि अब तुम नहीं आओगे, इसीलिए मैं वहां से आ गया। ये जादुई फाफड़ा मशीन है, तुम इससे अब फाफड़ा बना सकते हो। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अभी तुम्हारा दोस्त राघव आ रहा है। अच्छा। हाँ, जो सबकी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। तब तक राघव भी वहाँ आ गया। राघव एक ठेला और उस पर रखकर कुछ सामान लाया। ये सब क्या लाए हो? तुम बहुत अच्छे फाफड़ा बनाते हो, अब तुम खुद की दुकान खोल सकते हो। क्या सच में? हाँ, ये मशीन तुम्हारी पूरी मदद करेगी। फकीर ने मशीन को चलाकर दिखाया। मशीन में उसने फाफड़ा बनाने का सामान डाला। मशीन से आग आने लगी और तुरंत दूसरी तरफ से फाफड़ा बनकर बाहर निकलने लगे। ये सब देखकर जय को बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? ये जादू है, इस फायर से तुम्हें कभी ठंड भी नहीं लगेगी। ये खुद से जितना चाहोगे तुम्हें फाफड़ा बनाकर दे देगी, लेकिन ख्याल रहे कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही ईमानदार बनकर काम करना है। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल सभी का पेट भरने के लिए करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारे इस्तकबाल है दोस्त। ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं अब जा रहा हूँ, किसी और को भी मेरी मदद की जरूरत हो सकती है। जय और राघव ने फकीर का शुक्रिया अदा किया। फकीर चला गया। अगले दिन से जय और राघव ने फाफड़ा बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। क्या हमारे फाफड़ा बिक जाएंगे? अभी हमारे बारे में कोई जानता नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है। मैं अभी जाकर सबको ये बात बताता हूँ। राघव ने फाफड़ा का प्रचार किया। सभी गरीब और अमीर लोग जय के ठेले पर आने लगे और उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली। अमीर चंद का ठेला बंद हो गया और वो बेहद गरीब हो गया। एक दिन अमीर चंद भी बहुत भूखा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वो जय की दुकान में फाफड़ा खाने आ गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे भूख भी लग रही है। कोई बात नहीं मालिक, आप पेट भर कर खाइए। अमीर चंद जय को देखकर हैरान रह गया। हाँ सेठ जी, ये वक्त है और घूम कर वापस आता है। अमीर चंद ने फाफड़ा खाया और अपनी गलती का पछतावा किया। जय और राघव ने अपनी सेवा जारी रखी और धीरे धीरे वो दोनों बेहद अमीर हो गए।